पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है सिंध में, और इसमें सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, और आपका पॉइंट इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या कहीं कोई गुंजाइश बनती है कि मरदमशुमारी वाली बात पर बात कर ली जाए, या गुंजाइश ख़त्म हो गई। और उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, आप पीपल्स पार्टी की पोजीशन देख ले। एक तरफ जमात इस्लामी धमकी दे रही है कि हम धरना देंगे वज़ीर आला उस पे, और दूसरी तरफ हमारे कैदी MQM ने जो है ना वो एहतजाज का ऐलान किया है 9 जनवरी को, यानी पीर वाले दिन का। और दोनों तालबात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि इलेक्शन कराओ। भाई हम कौन है इलेक्शन कराने वाले? इलेक्शन तो कराता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और फिर MQM वाले कहते हैं कि भाई आप अलकाबंदी कराओ। भाई हम कौन है बंदी कराने वाले? वो तो इलेक्शन कमीशन है। यानी इलेक्शन कमीशन का गुस्सा पीपल्स पार्टी के ऊपर उतारा है दोनों पार्टियां। और अच्छा हुआ आज दोनों की मुलाकात भी हो गई है, तो ये दोनों से एक हो जाए। हम तो इससे पहले जब बल्दियाती एक्ट के ऊपर एतराज़ हुआ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक सेलेक्ट कमेटी बनाए जिसमें PTI के और MQM के और पीपल्स पार्टी के और JDA के दोस्त उसमें शामिल है, और वो कमेटी अपने तौर पे काम कर रही है। क्यों इस कमेटी ने अभी तक उन सारी चीज़ों को फाइनलाइज नहीं किया है? और फिर उसके अलावा इलेक्शन तो कब का हो जाता? आपको याद होगा सिंध का पहला फेज का इलेक्शन तो हो चुका है, और पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से वहाँ जीत चुके हैं। न सिर्फ भारी अक्सरियत से बल्कि 2650 जो उम्मीदवार है वो हमारे बिला मुकाबला आ चुके हैं। यानी तो उस पर तो आप पर धांधली का इल्जाम लगता है ना, और फिर ये इल्जाम भी लगता है कि आप लोग चाहते नहीं है दूसरा फेज हो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपके सुनने वाले अच्छी तरह टेक्निकल बातें समझ रहे हैं। जब हमारे मुकाबले में 2650 उम्मीदवार हमारे बिला मुकाबला आ गए तो धांधली कहां से आ गई? यानी एक बंदा जिसका अपना वोट ना हो कम से कम वो खड़ा तो हो जाए। जब कोई बंदा खड़ा ही नहीं हो मुकाबले में तो दांधी किस बात की? और फिर तो ये इल्जाम लगा रहे कि 2650 लोगों को हमने यरगमाल बना के तमाम सिंध की पार्टियों का, जिसमें MQM की एक पोजीशन है, PTI की यहाँ 14 अब 13 MNA है और 28 MP है, MQM के है, TLP के है, जमात इस्लामी के है। तो इन सबको हमने गन पॉइंट पे बिला मुकाबला हमने अपने आप को कराया। तो ये एक अकल वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि हमारी पोजीशन तो ये है कि नून के वाले कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है, जो आपकी मुतालबात है हम हल करने को तैयार है जो हमारे बस में। यहाँ तक कि उस सेलेक्ट कमेटी के फोरम पे पीपल्स पार्टी और ये तमाम दोस्त इलेक्शन कमीशन से सिंध हाई कोर्ट से भी रिजू कर चुके हैं। लेकिन कादिर साहब, आपको पता है ना ये इल्जाम सिर्फ एक पार्टी ने तो नहीं लगाया, आपके साथ जिनका इत्तेहाद है, यानी कि PDM में तमाम जमातों ने आप पर इल्जाम लगाया धांधली का। देखिए, इल्जाम को कोई सर पैर तो हो ना कम से कम। अब अगर 2650 उम्मीदवार हमारे बिला मुकाबला आ चुके हैं तो इसमें इल्जाम अगर कोई लांजी कर लगाएगा तो इस अकल के अंधे को मैं क्या कहूंगा? जब हमारा कैंडिडेट के मुकाबले को बंदा खड़ा ही नहीं हुआ तो धांधली कैसी? धांधली तो वो होती कि हमारे मुकाबले में खड़ा होता और वहां पे जाके फिर हम वोटों में धांधली कराते वगैरह वगैरह। जब एक कैंडिडेट ही नहीं है तो वैसे बिला मुकाबला। चलिए, अच्छा ये बता दें सर ये बता दें कि अब आप लोगों का आगे मौकिफ क्या है? पीपल्स पार्टी का ये आखिरी है फैसला कि जी बल्दियाती इलेक्शन से पहले कोई मर्दमशुमारी नहीं होगी? देखिए बीबी, ये आप बातें जो कर रहे हो ये बिल्कुल वो चीज़ है कि एक फाइनल हो चुकी है, लकबंदी भी हो चुकी है, मर्दमशुमारी भी जो पहले है उसी के ऊपर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी डेडलाइन दिया था। यानी कि आप सुन ले, गुजारिश सुन ले। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक बोला है कि अगर आपने दिसंबर 2022 तक मर्दमशुमारी नहीं कराया तो अगला इलेक्शन भी पिछले उसके ऊपर होगा। तो आप मुझे बता दें कि जब मर्दमशुमारी का प्रोसेस गुजर चुका है और ये सारी चीजें आपके सामने एक टेक्निकल सवाल रखता हूँ, ये जितने भी MQM के दोस्त है, PTI के, जमात इस्लामी के, जब ये मर्दमशुमारी हुआ वहां में भी एक ऑब्जेक्टर के तौर पे गया था, हमारे दूसरे रहनुमा भी गए वहां पे, जमात इस्लामी न वहां पे MQM थी न वहां PTI थी। यानी आप इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है उसका हिस्सा ही नहीं बनते हैं। और आए एक हफ्ते पहले आप कहते हैं कि ये धांधली वो धांधली, तो ये तो फिर मैदान से फरार होने का एक बात। आप कह रहे हैं कि ये एक्चुअली खुद मैदान से भाग रहे हैं, राय फरार इनकी तरफ से है। पीपल्स पार्टी के तो 2600 उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला जीत चुके हैं, तो पीपल्स पार्टी ऐसा कुछ नहीं चाहती है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर
साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।